और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम बड़े फैसले। महतारी वंदन योजना पर कैबिनेट की मोहर। महिलाओं को मिलेंगे 12,000 सालाना। तेंदुपत्ता की संग्रहण दर भी बढ़ाई गई है, 4,000 से बढ़ाकर 5500 रुपए तेंदुपत्ता संग्रहण दर की गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने यह जानकारी दी है कि कैबिनेट के फैसलों को मंजूरी मिल चुकी है। तो आज शाम जो साय कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, वो बैठक हो चुकी है और यहां पर बोल सकते हैं कि मोदी की गारंटियों में के जो फैसले थे उन पर मोहर लग चुकी है। आपको बता दें, महतारी वंदन योजना को लेकर लगातार जब से सरकार का गठन हुआ है तब से विपक्ष लगातार हमलावर है कि कहां गई मोदी की गारंटी, महतारी वंदन योजना कहां गई है। लेकिन सरकार बार बार कहती है कि एक के बाद एक बैठकों में जो है मोदी की गारंटियों को पूरा किया जाएगा। तो अब खबर यह भी निकल के सामने आ रही है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल महतारी वंदन योजना को मंजूरी मिल चुकी है। 12,000 रुपए सालाना अब महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। मोदी की गारंटी का अहम गारंटी प्रदेश के तेंदु संग्राहक परिवारों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिसके तहत तेंदुपत्ता संग्राहकों को अब संग्रहण पारिश्रमिक 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही मंत्रिपरिषद ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा हेतु नवीन योजना संचालित करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के संचालन के लिए 75% राशि शासन द्वारा और 25% धनराशि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वित्तीय अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में महिलाओं के साथ लिंग विभेद, असमानता, जागरूकता की कमी होने के फलस्वरूप समाज में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से, साथ ही महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना लागू करने का निर्णय किया है। इसके तहत 21 वर्ष से अधिक आयु की विवाहित महिलाओं को प्रति वर्ष 12,000 रुपए की राशि उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। विवाहित महिला के अलावा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र किया गया है। तो सुना आपने, ये थे डिप्टी सीएम अरुण साव, जिन्होंने कहा है कि जो सरकार की योजना है तमाम उसको लेकर जो यहाँ पर मंजूरी मिली है। उस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्वप्निल जुड़ गए हमारे साथ। स्वप्निल, बात की जाए तो आज साय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि महतारी वंदन योजना को यहां पर हरी झंडी दे दी गई है। जिस तरीके से सरकार बनने से लेकर विपक्ष हंगामक नजर आ रहा था, आक्रामक नजर आ रहा था कि महतारी वंदन योजना का क्या हुआ, आखिर कब सरकार इसको लागू करेगी, उसको हरी झंडी दे दी गई है। क्या कुछ फैसले इस कैबिनेट बैठक में लिए गए, स्वप्निल? जी बिल्कुल, आज साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और उसमें दो जो है मोदी गारंटी को पूरा किया गया है। महतारी वंदन योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रतिवर्ष 12,000 रुपए दिए जाएंगे और ये राशि जो है वो सीधे महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर होगी। तो विपक्ष लगातार जो है महतारी वंदन योजना को लेकर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करता था कि आखिर कब ये योजना लागू की जाएगी। तो आज कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही तेंदुपत्ता संग्राहक, जो खासतौर पर जो आदिवासी अंचलों में तेंदुपत्ता संग्रहण का काम होता है, तो तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी जो है उनके हित में जो है बड़ा निर्णय
लिया गया है और तेंदुपत्ता संग्राहकों के जो पहले 4,000 रुपए उनको पारिश्रमिक मिलता था प्रति मानक बोरा, उसको बढ़ाकर जो है अब 5500 रुपए किया गया है। तो ये जो है आदिवासी अंचलों के जो तेंदुपत्ता संग्राहक है उनके हित में ये बड़ा निर्णय है और ये भी जो है मोदी की गारंटी में शामिल था। सरकार ने बीजेपी जब विपक्ष में थी तो उनके घोषणा पत्र में शामिल था कि जब उनकी सरकार आएगी तो इस वादे को भी पूरा किया जाएगा। तो ये दो महत्वपूर्ण निर्णय आज की जो है कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। इसके साथ ही बैठक में बीएस सीरीज के जो नंबर है उसको भी लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 2 साल का टैक्स जो जमा करना होगा और टैक्स जमा करने पर बीएस सीरीज के जो नंबर है 2 पहिया और 4 पहिया वाहन मालिकों को मिल सकेगा। इसके साथ ही पूर्ववर्ती सरकार की जो सिविल संविदा एक जो नियम बनाया गया था लिया गया। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में जो केंद्रीय जीएसटी जो संशोधन किया गया है उसको जो है राज्य में लागू करने का फैसला लिया गया है। तो आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महतारी वंदन योजना को जो है मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा जो है अब 5500 रुपए दिया जाएगा। जी, लेकिन स्वप्निल, जिस तरीके से कैबिनेट बैठक में मंजूरी तो दे दी गई है, लेकिन इस योजनाओं को, चाहे तेंदुपत्ता संग्राहक हो चाहे महतारी वंदन योजना, उसको अमली जामा कब से पहनाया जाएगा? जी बिल्कुल, तेंदुपत्ता संग्राहक को जब इस योजना का लाभ जो है वो अब मिलने लगेगा और जब तेंदुपत्ता संग्राहक अमूमन जो तेंदुपत्ता खरीदी जो होती है वो अप्रैल और मई के महीने में होती है, तो उस दौरान से ही इस योजना का लाभ जो है वो तेंदुपत्ता संग्राहकों को मिलने लगेगा। इसके साथ ही महतारी वंदन योजना को लेकर अभी सरकार इस योजना को मंजूरी दे दी है। इसका क्राइटेरिया अब जो है वो तय किया जाएगा कि इस योजना का लाभ कब से महिलाओं को दिया जाना है। जी, और स्वप्निल, बात किया है तो और ऐसे क्या कैसे मुद्दे थे जो आज इस सहायक कैबिनेट में लिए गए हैं, जिन पर अमल किया गया है? साथ ही बात किया जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कल की बात की जाए तो नक्सलाइट हमला हुआ था, 3 जवान शहीद भी हुए थे। इसको लेकर क्या नक्सलियों की कमर तोड़ने को लेकर भी कुछ क्या फैसले यहां पर लिए गए हैं? जी बिल्कुल, कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम विष्णुदेव साय जो है वो एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो नक्सल अभियान को लेकर आने वाले दिनों में किस तरह चलाया जाना है उसको लेकर अभी बैठक कर रहे हैं। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो नक्सल ऑपरेशन चल रहा है उसकी भी समीक्षा की जा रही है, क्योंकि कल जिस तरीके से नक्सलियों ने जो है सीआरपीएफ के कैंप पे हमला किया और 3 इसमें जवान शहीद हुए हैं, तो उसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और ये हाई लेवल मीटिंग अभी मंत्रालय में चल रही है, जिसमें जो है पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, डीजीपी जो है वो मौजूद हैं, गृह मंत्री विजय शर्मा मौजूद हैं और तमाम जो है अधिकारियों के बीच जिसमें नक्सल ऑपरेशन के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद है। तो अभी फिलहाल ये बैठक चल रही है और आने वाले दिनों में नक्सलियों से किस तरह लोहा लेना है, नक्सलियों के खात्मा को लेकर जो अभियान चलाए जाने उसको लेकर जो है बैठक में समीक्षा की जा रही है। और आने वाले दिनों में चूंकि सीएम विष्णुदेव साय ने कल ही कह दिया था कि आने वाले दिनों में नक्सलियों का खात्मा करने के लिए कुछ बड़े निर्णय लिए जाएंगे, तो आज की बैठक में वो रणनीति तैयार की जा रही है कि नक्सलियों को खात्मा करने के लिए आने वाले दिनों में किस तरह से ऑपरेशन चलाया जाना है। तो इन तमाम बिंदुओं पर अभी जो है बैठक में चर्चा की जा रही है और उसके बाद सीएम विष्णुदेव साय एक प्रेस से रूबरू होंगे और आने वाले दिनों में किस तरह ऑपरेशन चलाए जाने उसकी जानकारी देते हुए नजर आएंगे। जी, चलिए स्वप्निल, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें, सहायक कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए, जहां पर महतारी वंदन योजना को मंजूरी मिली है। साथ ही तेंदुपत्ता संग्राहकों का जो 4000 रुपए पारिश्रमिक हुआ करता था वो 5500 रुपए उनको दिया जाएगा। इन 2 महत्वपूर्ण बैठकों में जो है इन 2 बिंदुओं पर मुहर लगी है और अब जो है महतारी वंदन योजना के तहत जो है 12000 रुपए प्रति वर्ष महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। ये बीजेपी का चुनावी वादा था, मैनिफेस्टो में भी शामिल था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस वादे को किया था और कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो एक एक वादे, एक एक मोदी की गारंटी है जो सभी को पूरा किया जाएगा।